युद्ध के बाद जब अगस्त्य मुनि अयोध्या आए थे, श्री राम ने उनका स्वागत किया। जब अगस्त्य मुनि ने लंका का प्रसंग छेड़ा और उसकी चर्चा कर रहे थे, तब फिर भरत ने श्री राम की खूब प्रशंसा की कि कैसे भैया ने रावण और कुंभकर्ण जैसे योद्धा का वध किया, कैसे इन शक्तिशाली राक्षसों का सर्वनाश कर दिया। तब अगस्त्य मुनि बोले, भरत, रावण और कुंभकर्ण निस्संदेह बड़े वीर थे, पर सबसे शक्तिशाली तो मेघनाद ही था। उसने अंतरिक्ष में इंद्र से युद्ध करके उनको बंदी बनाकर लंका ले आया था। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं जाकर इंद्रजीत से इंद्र को दान के रूप में मांगा था। तब जाके मेघनाद ने इंद्र को मुक्त किया था और इंद्रजीत को लक्ष्मण के अतिरिक्त और कोई नहीं मार सकता था, यहाँ तक कि स्वयं श्री राम भी नहीं। भरत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया राम भी इंद्रजीत को परास्त नहीं कर सकते थे, ये कैसे संभव है। तब अगस्त्य मुनि ने कहा, इंद्रजीत का वध रावण से भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि मेघनाद ही ऐसा योद्धा था जिनके पास समस्त दिव्यास्त्र थे। उसके पास तीनों महाअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और महादेव जी का पाशुपतास्त्र भी थे, और उसे यह वरदान था कि रथ पे रहते हुए उसे कोई परास्त नहीं कर सकता था। इसी कारण वे अजेय था। यह सत्य है कि उसके समान और कोई योद्धा नहीं था, क्योंकि उसने स्वयं भगवान रुद्र से युद्ध की शिक्षा ली थी। भगवान रुद्र ने स्वयं ही उसे रावण से भी महान योद्धा बताया था। शिक्षा समाप्त होते ही कहा था कि संसार में उसे और कोई परास्त नहीं कर सकता था। तब पश्चात भरत ने कहा कि हे ऋषि, आपके मुख से मेघनाद की प्रशंसा सुनकर विश्वास हो गया कि मेघनाद परम शक्तिशाली था, पर दिव्यास्त्र तो भैया राम के पास भी थे। फिर भी मेघनाद को लक्ष्मण ही क्यों मार सकता था? वो इसलिए कि मेघनाद को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जिसने 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। 14 वर्ष तक जो सोया न हो, 14 वर्षों तक जिसने भोजन न किया हो, और 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो। पूरे विश्व में सिर्फ वही थे जिसने इन नियमों का पालन किया हो। तब प्रभु श्री राम ने कहा, मुझे कुछ शंका है इस बारे में, इसलिए लक्ष्मण से सभा में सबके सामने इन प्रश्नों के विषय में पूछा जाए। मुनि अगस्त्य समझ गए कि प्रभु राम यह चाहते हैं कि लक्ष्मण की महानता के बारे में समस्त लोग जाने, इसलिए लक्ष्मण को बुलाया गया। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, तुमसे जो पूछा जाए उसका सत्य उत्तर दो। हम 14 वर्षों तक साथ में रहे, तो तुमने अपनी भाभी का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे रहे? और 14 वर्षों तक कैसे सोए नहीं? लक्ष्मण ने कहा, भैया, जब हम भाभी को तलाशते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे थे, तब सुग्रीव जी ने हमें भाभी के आभूषण दिखाए थे। तब आपको पता होगा कि मैं उनके पैरों के सिवा नूपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर कभी देखा ही नहीं था। मैं केवल भाभी को उनके चरणों से पहचानता हूँ। उनके अलावा मैंने देवी तारा और सूर्पणखा को ही देखा था। वो भी अनायास ही मेरे सामने आ गई थी, और वैसे भी वो दोनों पूर्ण मनुष्य नहीं थे। सूर्पणखा राक्षस कन्या थी और देवी तारा वानर जाति की थी। और निद्रा की बात तो जब आप और भाभी सो जाया करते थे, तब मैं बाहर पहरेदारी करता था। निद्रा ने मुझे काबू करने का प्रयास किया था, तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से बेध दिया था। तब निद्रा देवी ने हार मानकर मुझे वचन दिया कि
वो मुझे 14 वर्ष तक स्पर्श नहीं करेगी। तो अब निराहारी रहने की बात, तो मैं जो फल फूल लाता था, माता उसमें 3 भाग करती थी। आप सदा मुझसे 1 भाग दे के कहते, लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, तो बिना आपकी आज्ञा के मैं फल कैसे खाता? मैंने उसे संभल कर रख लिया, अभी भी वो उस कुटी में रखे होंगे। और गुरु विश्वामित्र से मैंने एक अधिक ज्ञान लिया था कि बिना आहार किए जीने की विद्या। इसीलिए मैं 14 साल तक अपनी भूख नियंत्रित कर सका। लक्ष्मण के जीवन का ऐसा त्याग देखकर वहां एकत्रित सभी लोग साधु साधु कह उठे। भरत ने कहा, तुम धन्य हो लक्ष्मण, वास्तव में ऐसा कठिन तप तुम ही कर सकते थे और केवल तुम ही इंद्रजीत का वध करने में सक्षम और योग्य थे, क्योंकि ऐसा संयम सिर्फ तुम ही रख सकते थे। श्री राम ने गदगद होकर अपने गले लगा लिया और कहा, तुम जैसा भाई मिलना असंभव है। तुम्हारा ये आत्मनियंत्रण किसी तपस्या से कम नहीं। तुम्हारे इसी तपस्या के कारण हम रावण को परास्त कर पाए। वास्तव में तुम ही इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो।